हेलो फ्रेंड। तो आप आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज नया लेसन लेकर आया हूँ, धातु और अधातु, क्लास टेंथ। बहुत ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास टेंथ के लिए। आइए देखते हैं धातु और अधातु होता क्या है, मतलब मेटल और नॉन मेटल। देखिए धातु क्या होते हैं, बहुत आसान है धातु। ये देखिए धातु क्या होते हैं, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का संचालन करता है धातु कहलाता है। और धातु विद्युत का धनात्मक होता है, ठीक है। मतलब धातु क्या होता है, धनात्मक होता है। और शॉर्टकट भाषा में यहाँ पे स्टार लगाए हुए हैं, जिसमें करंट आए उसे धातु कहते हैं, ऐसे भी आप बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ फिगर हमने दिया है सभी धातुओं के नाम, ठीक है। एल्युमिनियम, सोना, चांदी, शीशा, गंधक, प्लेटिनम, कांसा, इस्पात, ये सारी चीज़ क्या है, धातु ही है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। मतलब वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का संचालन करता है धातु कहलाता है, ठीक है। आप यहाँ पे फोटो साफ दिया है, उसको आप फोटो को आप देख लेना आप। सेम इसका धातु को हमने इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हूँ, इसको आप देख लीजिए। मेटल, द एलिमेंट्स विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड मेटल्स। मेटल आर इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव, दे थिंग्स विच कैरीज करंट इज कॉल्ड ए मेटल। यहाँ टाइप ऑफ मेटल, मेटल का यहाँ बहुत सारे फिगर भी दिया हूँ, आप इसको फोटो आप देख लोगे। स्टील, आयरन, ब्रोंज, ब्रास, एल्युमिनियम, कॉपर, क्रोमियम, गोल्ड, लीड, सिल्वर, ईटीसी, बहुत सारी चीज़ यहाँ आप देखें, इस फोटो आप देख लेना आप इसको। आइए देखते हैं धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं। आज पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुण। देखिए धातु में क्या, तन्यता। तन्यता क्या होता है, तो कह रहे धातु को खींचकर तार के रूप में ढाला जा सकता है, या गुण को तन्यता कहते हैं। आघातवर्धनीयता, धातुओं को पीटकर चादर के रूप में ढाला जा सकता है, मतलब इसको पीट कर फैलाया जा सकता है, इसे आघातवर्धनीयता कहते हैं। चमकीलापन, कह रहा धातु प्रकाश की अच्छी परावर्तक होती है, इसे अपवाद शीशा धातु, मतलब इस धातु जो होता है चमकीला भी होता है, ठीक है। चालकता, धातु ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, मतलब धातु जो होता है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, मतलब इसमें ऊष्मा और विद्युत मतलब दौड़ सकता है इसमें। सेम इसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हूँ यहाँ पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, डक्टिलिटी, मेटल कैन बी ड्रॉ इनटू वायर्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। दूसरा क्या है, मेल्टाबिलिटी, मेटल कैन बी ड्रॉ इनटू स्टील्स बाय बीटिंग देम, दिस इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। फिर लस्टीनेस, मेटल्स आर गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट, द एक्सपेक्शन इज लीड। फिर कंडक्टिविटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब आगे देखेंगे धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ते हैं। धातुओं के रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। पहला क्या है यहाँ पे, धातुओं के ऑक्सीजन से अभिक्रिया। यहाँ देखिए धातु वायु में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे धातु प्लस ऑक्सीजन को हम ऐड किए हैं, तो यहाँ क्या बना, धातु और ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। इसको सेम इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, द केमिकल properties of metals are as follows. Reaction of metal with oxygen, metals react with oxygen in air and get converted into oxide. Metal plus oxygen, एरो मेटल ऑक्साइड। अब देखते हैं धातुओं की जल से अभिक्रिया। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। मतलब धातु जो है अगर जल से इसको अभिक्रिया कराएंगे, तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम नहीं है, फिर H2 है, इसको मतलब जल का जो सूत्र होता है H2O होता है, इसको जब धातु और पानी के साथ अभिक्रिया कराएं, यहाँ पे 2MOH और प्लस H2 हमें प्राप्त हो रहा है। इसको सेम इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हूँ। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड मेटल ऑक्साइड। 2M प्लस 2H2 एरो 2MOH प्लस H2। फिर इसको यहाँ एक और है, धातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। यहाँ देखिए धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक लवण तथा हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। जैसे यहाँ पे हम सोडियम ले लिए हैं प्लस और
हाइड्रोजन ले लिए। अब जब इस दोनों का रिएक्शन कराया तो हमें 2NaH मिला है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हूँ। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हाइड्रोजन, मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटलिक साल्ट एंड हाइड्रोक्साइड्स 2Na प्लस H2 एरो 2NaOH। आगे देखिए धातुओं की क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं। यहाँ अगला हेडिंग है धातुओं की क्लोरीन से अभिक्रिया। धातु के क्लोरीन से अभिक्रिया करके आयरन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। और यहाँ आप देखिए 2Na प्लस Cl2 एरो 2NaCl। और यहाँ पे अभी इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हूँ। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ क्लोरीन, मेटल्स रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म आयनिक क्लोराइड। इसको यहाँ 2Na प्लस Cl2 एरो 2NaCl। आइए अब देखते हैं, ये तो हमने धातु पढ़ा है। यहाँ पर धातु क्या होते हैं, यहाँ पे धातु मतलब मेटल। धातु जो होता है सेम उसका अपोजिट क्या होता है, हमारा मेटल होता है, मतलब अधातु होता है। धातु का सेम अपोजिट अधातु होता है, नॉन मेटल। वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का संचालन नहीं करते हैं अधातु कहलाते हैं। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे वेद लिख दिया हमने, लिखना चाहिए वेद तत्व, थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा गलती होगी। वेद तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का संचालन नहीं करते हैं अधातु कहलाते हैं। अधातु ऋणात्मक होती है। इससे पहले हम धातु में क्या पढ़े थे, धातु में धनात्मक होता है, तो ये अधातु क्या होता है, विद्युत का ऋणात्मक होता है। यहाँ पे कुछ फोटो दिए यहाँ पे नॉन मेटल्स का, कार्बन, सल्फर, रेड फास्फोरस, ये सब क्या हमारा अधातु ही है। यहाँ पे देखिए नॉन मेटल, द एलिमेंट विच डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिव। द एलिमेंट्स इन विच करंट डज नॉट फ्लो आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। यहाँ पे शॉर्टकट भाषा में अपने भाषा में लिखा है, जिसमें करंट ना आए अधातु कहलाता है। द मेटल इन विच करंट डज नॉट फ्लो इज कॉल्ड नॉन मेटल्स। अब देखते हैं आगे का हेडिंग, अधातु के भौतिक गुण। सेम जैसे धातु के जो भौतिक गुण थे, सेम उसका उल्टा अपोजिट होता है अधातु का भौतिक गुण। कठोरता, अधातु अधिकतर कठोर नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे धातु कठोर होते हैं, ये अधातु अधिकतर कठोर नहीं। सबकी बात नहीं है, कुछ की बात हो रहा है। अधातु अधिकतर कठोर नहीं होते हैं। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में मिलती है। इसमें हीरा अपवाद है। तन्यता, अधातु में तन्यता का गुण नहीं होता है। अब धातु में क्या होता है, उसमें उसको पीट कर उसको ताना जा सकता है, लेकिन अधातु को ताना नहीं जा सकता है। ठीक है, आघातवर्धनीयता, अधातुएं भंगुर होती है, ये चोट करने में बिखर जाते हैं। क्या होता है, अधातु क्या होता है, भंगुर होता है, मतलब इसको पीटने से क्या होता है, ये टूट के बिखर जाता है। लेकिन धातु क्या होता है, वो पीटने पर तनाने लगता है। ठीक है, ये इसके बाद चालकता, अधातु उष्मा विद्युत का कुचालक होती है। कुचालक उसे कहते हैं जिसमें करंट ना आए। ठीक है, तो अधातु क्या उष्मा और विद्युत का परिवहन नहीं करती है। ठीक है, लेकिन धातु क्या करती है, उष्मा और विद्युत का संचालन करती है। सेम इसके इंग्लिश में भी यहाँ पे ट्रांसलेट किया हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, हार्डनेस, नॉन मेटल आर जनरली नॉट हार्ड, दे आर फाउंड इन ऑल three forms: solid, liquid and gas. Diamond in expansion. Ductility, non-metals do not have the property of ductility. Malleability, non-metals are brittle, they shatter when hit. Conductivity, non-metals are poor conductors of heat and electricity. अब देखते हैं अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करती है। देखिए यहाँ पे अधातु हमने कार्बन लिया हूँ, फिर यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करा रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारा CO2 का निर्माण कर रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। धातुओं की जल से अभिक्रिया कराएं। उसके बाद देखिए अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। क्या कह रहा है, अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। उसके बाद अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया, अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड का निर्माण करती है। जैसे यहाँ पे मैं अधातु लिया हूँ P4 प्लस 6Cl2 एरो 4PCl3।
हाइड्रोजन को अधातु की हाइड्रोजन से अभिक्रिया, अधातु हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड का निर्माण करती है। जैसे यहाँ N2+3H2 एरो 2NH3। इसको सेम इंग्लिश में भी इसको ट्रांसलेट किया हूँ यहाँ पर, आप इसको रीड कर लेना आप, ठीक है। जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कार्बन और प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट किया है तो CO2 हमें प्राप्त हो रहा है। फिर यहाँ क्या रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, तो अगर वाटर के साथ मेटल्स को रिएक्शन नॉन मेटल्स को रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें यहाँ पे P4+Cl2, तो हमें क्या 4PCl3 प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही हम पढ़ेंगे अगला हेडिंग आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध। यहाँ देखिए वे बंध जो असमान तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण द्वारा बनते हैं आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध कहलाते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं वे बंध जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को इधर उधर, मतलब हम जहाँ कम बेसी हो वहाँ पे इधर उधर इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, उसी को आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को इधर उधर मतलब एलिमेंट में रिएक्शन करते समय हमको इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान इधर करते हैं, ठीक है। इसको सेम इंग्लिश में भी यहाँ पर ट्रांसलेट किया हूँ। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड्स, द बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन डिसिमिलर एलिमेंट्स आर कॉल्ड आयनिक बॉन्ड्स और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड्स। फिर इसका अगला हेडिंग देखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये देखते हैं क्या होता है, विभिन्न तत्वों को उनको घटते या बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड के आधार पर क्रम से व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रिय श्रेणी कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि हम एक आसान भाषा में बता दें आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है। मतलब जो एलिमेंट होते हैं मतलब तत्वों को घटते या बढ़ते क्रम में सजा कर रखने को ही घटते या ऊपर से नीचे के ओर या दाएं से बाएं की ओर चले उसको सजा कर रखने को ही हम क्या कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, ठीक है। इसको सेम इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ए सीरीज इज ऑब्टेन्ड विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। अभी यहाँ पे हम आगे वाले हेडिंग देखेंगे। यहाँ पर धातुओं का संरक्षण। देखिए धातु का संरक्षण क्या होता है, देखिए अब जब धातु नमी के संपर्क में आता है तो उसमें जंग लग जाता है, उसे हम संरक्षण कहते हैं। जब क्या होता है, जब कोई धातु मान लीजिए लोहा हुआ ले लेते हैं, ठीक है, लोहा ले लेते हैं, जब वो उसमें पानी में नमी आया तो जब लोहे में नमी मतलब पानी लग जाता है उसमें, तो उसमें क्या होता है वो जंग लग जाता है, मतलब अपनी भाषा मूर्छा लग जाता है, जंग लग जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, संरक्षण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का बेरंग हो जाना आदि। अब इसको यहाँ पे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हूँ कंजर्वेशन ऑफ मेटल्स। व्हेन ए मेटल कम्स इन contact with moisture it rusts. This is called conservation. Like rusting of iron, silver, turning colorless etc. अब अगला हेडिंग हमारा उपधातु क्या होता है। देखिए उपधातु बहुत आसान है। कुछ तत्वों में धातु तथा अधातु दोनों का गुण पाए जाते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। मतलब जिसमें धातु और अधातु दोनों है। जैसे धातु मान लीजिए लोहा भी हो और अधातु हमारा प्लास्टिक ले लीजिए, तो अगर दोनों का गुण उसमें है तो क्या है हमारा अधातु, सॉरी उपधातु है, ठीक है। जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक आदि। कुछ यहाँ फिगर कुछ दिया हूँ, आप इसे देख लोगे। इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हूँ। मेटालॉइड्स, सम एलिमेंट्स हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटालॉइड्स। एग्जाम्पल एंटीमनी, आर्सेनिक etc। अब अगला हेडिंग देखते हैं मिश्र धातु। देखिए मिश्र धातु क्या होते हैं इसको भी देखेंगे। अब दो या दो से अधिक धातुओं को, दो या दो से अधिक धातु मतलब दो, मतलब अधातु बात नहीं कह रहे हैं, दो या दो से अधिक धातु बात कर रहा है। जैसे लोहा हुआ, लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, इसकी बात कर रहा है। दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिश्रित करने पर
निर्मित समांगी मिश्रण को धातु कहते हैं, सॉरी मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, मतलब दो या दो से अधिक धातुओं को मिलने से जो मिश्रित करके जो बनता है उसी को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल, कांसा आदि। यहाँ पे फिगर में दिया हूँ, जैसे यहाँ तांबा लिख लिए, तांबा ले लिया हूँ, जिंक, हमें क्या मिल रहा है, पीतल मिल रहा है। तांबा यहाँ पे प्लस, ये उसके बाद हमें टीन ले लिया और कांसा बनना है, शीशा और टीन यहाँ पे सोल्डर बनना है। ठीक है, इसको सेम यहाँ पे इंग्लिश में भी मैं ट्रांसलेट किया हूँ, एलओए, द हार्मोजेनियस मिक्सचर ऑफ फॉर्म बाई मिक्सिंग टू or more metal in molten state is called alloy. For example, brass, copper, etc. हेलो फ्रेंड, इसको आप बहुत अच्छे तरह से आप ये बार बार ये रिपीट करोगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। इस जो आपको नहीं समझ में आया इसको बार बार आप रिपीट करेंगे, आपको समझ में आएगा। और पुश करके बार बार देखिए, आपको क्या क्या इसमें जो पढ़ाऊँगा आपको समझ में आएंगे। ठीक है, पुश करके बार बार देखिए, इसको बार बार देखते रहिए, आपको बहुत अच्छे तरह से यहाँ पे समझ में आएंगे। आपको अगर इसमें जो से हेडिंग नहीं समझ में आया है, आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।